गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसा इंग्लिश के 2 टॉपिक हम पहले क्लासों में बहुत ही शॉर्ट तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। एक नोटिस कैसे लिखें और दूसरा इनवाइटेशन का रिप्लाई कैसे लिखा जाता है। दोनों टॉपिकों से में 4-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों टॉपिक हमने बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट किए। आज हमारी अगली क्लास है तीसरी, और इस क्लास में हम स्पेशल पॉइंट पर जो बात करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, और हम मात्र 5 मिनट में एडवर्टाइजमेंट लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और जानते हैं एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपको बता दूं, ये हमारा तीसरा चैनल है जिस पे हम केवल हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। बाकी जो हमारे मेन चैनल हैं वो हिमायर क्लासेस और हिमायर 12th के नाम से हैं, तो इस चैनल को भी आप सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम जानते हैं बेसिकली एडवर्टाइजमेंट होते क्या हैं। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। जैसे इसको क्या चाहिए, वधू चाहिए। आप में से भी बहुत लोगों को वधू चाहिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट है इस तरह से। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है यहाँ, अन्य में ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है, सब एडवर्टाइजमेंट है। या समझो मेरी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट सलाह क्या है। जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है, केवल टॉपिक का नाम आपको ज़्यादा फोकस करना है और उसके अंदर आपको विशेषता लिखनी है बस, जिनमें कोमा लगा लगा के विशेषता लिखनी है। ना सहायक क्रिया होगी, ना कोई सेंटेंस हम बनाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो, इसको वधू चाहिए तो इसने क्या लिखा, सैनी जयपुर निवासी, वर 28 वर्षीय, 5 फुट 8 इंच, 70 किलो वजन, IIT ग्रेजुएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा पैकेज, पिता गजेटेड अधिकारी, ऑफिसर, सुशील एवं संस्कारी वधू चाहिए। कुछ नहीं लिखा इसने, बस इसने मेन पॉइंट पुट किए। ऐसे ही जब भी हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना होता है बस मेन पॉइंट पुट करने होते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा। कोई हमें सेंटेंस नहीं लिखना, कोई कुछ फालतू चीजें नहीं लिखनी। ये हमारी अंग्रेजी की ग्रामर में 4 नंबर का सबसे सरल टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं। पहले तो मैं एक निश्चित फॉर्मेट बना दूं, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं तो जो एक निश्चित फॉर्मेट पर ही आपको नंबर दे देते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें लिखना होगा, हम इस तरह से एक निश्चित फॉर्मेट बनाएंगे, जहां एक लाइन होगी बड़ी, जहां हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग प्रश्न में दी हुई होती है। जैसे अगर कोई खो गया है तो लॉस्ट, खो गया है तो लॉस्ट। शादी करनी है तो मैट्रिमोनियल, वी वांटेड, ब्राइड, ग्रूम, जो भी चीजें हैं उस तरह से। अभी एग्जाम्पल बता दूंगा मैं आपको। यहाँ बेसिकली मेन टाइटल होगा। यहाँ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप बेच रहे हो, किराए पर देख रहे हो तो अवेलेबल, ठीक है। दूसरा रेडी, अगर आप किराए पर दे रहे हो। कोई चीज खो गई है या कोई आपको चाहिए या आपको रेंट पे कोई बंदा चाहिए तो वांटेड लिखेंगे। कोई चीज जो खो गई है उसके लिए हम वांटेड लिखेंगे, और बाकी अवेलेबल या रेडी लिखेंगे। यहां से शुरुआत करेंगे, फिर क्या बताएंगे उस चीज के बारे में, विशेषताएं बताएंगे, कोमा लगा लगा के। कुछ भी हम एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, केवल कोमा लगाएंगे। जैसे मान लो हमारी घड़ी खो गई है तो हम लिखेंगे बाच। कैसी है बाच, रेड कलर, टाइटैनिक, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे हम, केवल कोमा लगा लगा के विशेषता लिखेंगे। अगर हमें घर किराए पर देना है तो हम लिखेंगे टू रूम विद एसी, विद नहीं लिखना, केवल एसी, 5 फुट 6, ऐसे करके कोमा लगा लगा के आपको विशेषता लिखनी है। सेपरेट लेतवात, कोमा लगा लगा के सारी विशेषता लिखनी है। अब फॉर्मेट में क्या हो गया, एक तो ये पक्का कर लो, आप सब बनाओगे हेडिंग। अब बीच वाला कैसे लिखेंगे तो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको छोड़ो मत। नीचे हम क्या लिखेंगे, कंटेंट एड्रेस। तो नीचे एक एड्रेस लिखेंगे, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर। कोई सा भी अगर हम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, नीचे कंटेंट नंबर और एड्रेस अपना जरूर लिखेंगे। अब हम किसी एग्जाम्पल पर चलते हैं, कैसे लिखा जाता है। माथे की टेंशन मत पालो सर, सब्जेक्ट कैसे ढूंढें और कुछ पॉइंट कैसे ढूंढें, हमें कुछ भी नहीं ढूंढना, सब कुछ प्रश्न में मिलता है, कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब इतना बड़ा प्रश्न अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है आधे स्टूडेंट तो प्रश्न को देखकर ही पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम गांवों के स्टूडेंट हैं ज्यादातर, अंग्रेजी में कहाँ आती है, ऊपर से इतना बड़ा प्रश्न लिखा हो, कौन पढ़ेगा, पढ़ने से पहले डर जाएंगे।
लेकिन कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। यहां देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एज यू आर तिलक चंद वर्मा, आप कौन हो, आप तिलक चंद वर्मा हो, ठीक है। दूसरी क्या कह रहा है, रेसिडेंट ऑफ 165 गोल्डन रोज कॉलोनी नियर गणेश पॉल बीकानेर, आप कहां के रहने वाले हो, ऑप्शन आपका एड्रेस दे दिया, ठीक है। राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है फॉर लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। फॉर टू लेट, टू लेट का मतलब क्या होता है, टू लेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब हम कोई वस्तु किराए पर देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, टू लेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यू हैव एन एक्स्ट्रा रूम, अगर आपको टू लेट का मतलब नहीं पता है तो आपको पता चल गया यू हैव एक्स्ट्रा रूम, आपके घर में एक्स्ट्रा रूम है तो क्या करोगे, किराए पर ही तो देंगे। तो यहां टॉपिक क्या आएगा, टॉपिक दे दिया टू लेट, क्या दे दिया, टू लेट। सर अगर हमें मान के चलो टू लेट शब्द नहीं दिया हुआ होता, टू लेट शब्द नहीं दिया हुआ होता तो फिर क्या लिखते, तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अवेलेबल रूम, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अवेलेबल रूम, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो आपको ज्यादा दिमाग पे चीजों को नहीं लेना है। वैसे बात यह है कि किराए पर अगर मकान लेना हो या देना हो तो टू लेट लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू लेट लिखेंगे, तो टू लेट ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रूम कितने हैं, दो हैं, उनकी विशेषता लिखो। जैसे मैंने लिखा है अवेलेबल फॉर इमीडिएट रेंट, यानी तुरंत किराए पर देने हेतु उपलब्ध है, क्या है, स्पेसियस, वेल वेंटिलेटेड, एक्स्ट्रा रूम्स, प्राइम लोकेशन विद इजी एक्सेस टू लोकल मार्केट, 24/7 वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी, सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल, क्लीन एंड पीसफुल इन्वायरमेंट्स, मैंने लिख दिया। अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा शब्द यूज किए हैं जिनको आपको नहीं करना है, क्योंकि आप तो इनके चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे मैंने ये लिखा है ना वाटर सप्लाई एंड हटा दो, आप कोमा लगाते जाओ, ठीक है। मैंने 4 लिखा है, 4 छोड़ दो आप, सुटेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, आप प्रोफेशनल्स, क्लीन एंड, ये आप एंड हटा के सीधा सीधा कोमा लगा के जो आपके मन में आए। मैंने विद लिखा है ना, विद आप हटा दो, प्राइम लोकेशन, इजी एसेस, टू हटा दो, भले ही सारी चीज हटा दो, आप केवल कोमा लगा लगा के यहाँ पे लिखते जाओगे। अब मैं अपने तरफ से बात करूंगा आपसे सीधी, मान के चलो आपके पास कोई मकान है, आपको उसके 2 रूम किराए पर देने हैं, आपको अंग्रेजी आती नहीं है, आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट, तो फॉर्मेट तो आप बना ही लोगे, ऐसा टू लेट लिख लोगे, ये हमारी कॉमन भाषा होती है, तो हम लिखेंगे अवेलेबल रूम फॉर रेंट, इतना तो लिख दो, अवेलेबल रूम लिख दो, फॉर रेंट को गोली मारो, मैंने लिखा अवेलेबल रूम, फिर मैं ऐसे करके 2 बिंदी बनाऊंगा और आगे उनकी विशेषता लिख दूंगा। विशेषता क्या लिखूंगा, पहले उनका साइज क्या है, 10x8, ठीक है, अटैच बाथरूम, ठीक है, वाटर सप्लाई, 24x7 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, नियर ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन की सुविधा है वहां पर, पार्किंग है वहां पर, ठीक है, ये चीज मैं लिख दी। नीचे फिर क्या लिखूंगा, नीचे फिर लिखूंगा कॉन्टेंट एट, और कॉन्टेंट आपको कहां करना है, तो क्या नाम है उसका, तिलक चंद वर्मा नाम था, ऊपर दिया है नाम, तो मैंने क्या लिखा, तिलक चंद वर्मा, एड्रेस क्या था उसका, ये एड्रेस था तो एड्रेस लिख दिया, नीचे मोबाइल नंबर, क्लियर हो गया। यहां दिक्कत आएगी आपको बस, तो यहां की दिक्कत तो लेनी ही नहीं है, आपको जो शब्द आए आपके दिमाग में कोमा लगा लगा के लिखते जाओ, बस उसकी विशेषता से संबंधित हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देंगे। दूसरा ट्राई करते हैं हम एक और, चलिए मान के चलो मैं दूसरा एक ट्राई करूं, अब इसको देखना आप लोग, जनरली इसके बारे में हम बात करते हैं। अब नॉर्मल वे में आप देखो, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है बहुत। प्रश्न क्या है, योर यंगर ब्रदर एज्ड 5 हैज बीन मिसिंग, आपका 5 साल का छोटा भाई है जो खो गया है, ठीक है, लास्ट 3 डेज यानी लास्ट 3 दिन से खो गया है, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर मिसिंग पर्सन। अब देखो, दे गया मिसिंग पर्सन, अब खो गया है तो हम ऑब्वियसली बात है किसका यूज करेंगे, मिसिंग पर्सन का यूज करेंगे, तो मिसिंग पर्सन कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। यू आर राम या रमा, कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया। अब इसमें हमें आधी से ज्यादा चीजें तो दी हुई हैं ऑलरेडी, हमें अपनी तरफ से लिखना क्या है, कुछ नहीं, हमने एक फॉर्मेट बनाया, मिसिंग पर्सन हमने कॉपी किया, क्योंकि मिसिंग पर्सन क्या है, इसकी हेडिंग है मिसिंग पर्सन, कौन सा कॉलम होगा, खोया हुआ व्यक्ति है,
बाकी आपको उसकी माता पच्ची लेनी नहीं है, वो मिलेगा आपको प्रश्न में। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, मिसिंग। ठीक, मिसिंग से शुरुआत की। बॉय, कौन खोया है, बॉय, लड़का ही तो है बॉय। एज कितनी दे रखी है, 5 वर्ष, तो 5 ईयर ओल्ड, कॉमा लगा दिया। मिसिंग सिंस, सिंस आप मिसिंग सिंस कब से खोया हुआ है, 3 डेज, तो हम क्या लिखा, 3 डेज लिख दिया। अब हमने इसकी विशेषता लिख दी, फेयर, ठीक है, हमने लिखा 3 फीट टाल, 3 फीट का लंबा है, एक ब्लू शर्ट पहना हुआ है, खाकी का पैंट पहना हुआ है। ठीक है, लास्ट बार सिटी के पास में देखा गया, सिटी पार्क के पास में देखा गया, वो चीजें हमने लिख दी। अब इन्फॉर्मेटेंट विल बी सुटेबली रिवार्डेड, जब कभी भी आप खोई हुई वस्तु के लिए क्या लिख रहे हो, एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो। अब मेरी बात याद रखना, कोई भी खोई हुई वस्तु हो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो ये लाइन आप जरूर डालना। कौन सी वाली, इन्फॉर्मेंट विल बी सुटेबली रिवार्डेड, यानी जो भी इसकी जानकारी देगा उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा। तो ये हो गया, बच्चे के बारे में कुछ विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं, कुछ मैंने 1-2 अपनी तरफ से डाली। क्लियर, अरे क्या ही दिक्कत है, सिंपल हो गया। यहां मुझे दे रखा है कंटेंट किससे करना है, राम से करना है, नाम दे रखा है राम या रमा, कहां का रहने वाला है, एड्रेस नहीं दिया, एड्रेस नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा एड्रेस। ठीक है, फोन नंबर दिया हुआ है तो मैंने फोन नंबर डाल दिया ये वाला। ओके, ये अपना क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ कहां यहां पर दिक्कत है, दिक्कत एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, दिक्कत हमारे अंदर है, हमारे अंदर डर भरा हुआ है, तो उस डर को फेंक दो एक तरफ और लिखना शुरू करो धड़ाधड़। ठीक है, तो अब आप पेन कॉपी लेना और 1-2 टॉपिक के लिए बेसिकली एडवर्टाइजमेंट लिख के देखना, डरना बिल्कुल नहीं है, झिझक निकाल दो, केवल टॉपिक अंदर कोमा लगा के जो जो विशेषता आपको आ रही है वो नीचे, ये 3 चीज आराम से आप लोग लिख लोगे, 4 नंबर आपके एग्जाम के लिए पक्के। तो ये कहानी हो गई हमारी एडवर्टाइजमेंट की कंप्लीट। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ में और धमाकेदार तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।